हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा स्लेब कैसे लगाते हैं। जब भी किसी पेशेंट का फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में सबसे पहले हम स्लेब लगाते हैं, क्योंकि पेशेंट को फ्रैक्चर साइड स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग जब तक सबसाइड ना हो तब तक हम स्लेब लगाते हैं। स्लेब लगाने के पहले पेशेंट को एक सॉफ्ट रोल अप्लाई किया जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस तरह का सॉफ्ट रोल होता है। इसे पेशेंट के पैर पर जहाँ भी फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर साइड पे अप्लाई किया जाता है। ये पेशेंट का कैल्केनियम बोन फ्रैक्चर है, तो इस पेशेंट को हम जो स्लेब लगाएंगे वो एंकल से लेके तो मिड लेग तक लगाएंगे। इस तरह से सबसे पहले सॉफ्ट रोल लगाया जाता है। सॉफ्ट रोल लगाने के बाद पीओपी का मेजरमेंट किया जाता है। पीओपी कितना लगाना है आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से पीओपी का मेजरमेंट लिया जाता है। पीओपी का मेजरमेंट लेने के बाद पीओपी को इस तरह से अरेंज किया जाता है 1 बाय 1। अगर हम पीओपी को अच्छे से अरेंज नहीं करेंगे रोल को, तो पेशेंट का जो हम स्लेब लगाएंगे उससे जो पेशेंट का फ्रैक्चर है वो इमोबिलाइज नहीं होगा, वो मोबिलाइज होगा और पेशेंट को पेन होगा और उसकी स्वेलिंग भी सबसाइड नहीं होगी। तो फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने के लिए, फ्रैक्चर को फिक्स रखने के लिए इस तरह से पीओपी को एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर जमाया जाता है। इसको अच्छे से मोटी लेयर बनाई जाती है। उसके बाद इसको पानी में भिगोकर पेशेंट के लेग पर अप्लाई किया जाता है। उससे पहले हम एक सॉफ्ट रोल लेते हैं। सॉफ्ट रोल का मेजरमेंट करते हैं। जो पीओपी हमने मेजरमेंट किया है लेग के हिसाब से, उतना हम एक सॉफ्ट रोल को काटेंगे और सॉफ्ट रोल को काट कर इसके बीच में रखेंगे पीओपी को भिगोने के बाद। इस तरह से पीओपी का मेजरमेंट करने के बाद पीओपी को अरेंज करने के बाद पानी में भिगोया जाता है, गीला किया जाता है, ताकि ये अच्छे से अपनी पकड़ बना ले, अच्छे से मजबूत हो जाए। इसे कभी भी सूखा नहीं लगाया जाता, हमेशा गीला करके ही अप्लाई किया जाता है। कुछ इस तरह से इसे पानी में डिप करने के बाद, डुबोने के बाद बाहर निकाल कर इसका जो ऊपर का पानी होता है इसको थोड़ा सा निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसे सॉफ्ट रोल के ऊपर रखा जाता है और सॉफ्ट रोल से कवर कर दिया जाता है। सॉफ्ट रोल से कवर करने के बाद इसे हम पेशेंट के लेग पर अप्लाई करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसे पेशेंट के लेग के नीचे लगाया जाता है। कभी भी स्लेब को अगर पैर में लगा रहे हैं तो सामने फ्रंट से नहीं लगाया जाता, हमेशा पीछे की साइड से लगाया जाता है, पोस्टीरियर साइड से। इस तरह से इसको लगाया जाता है और लगाने के बाद इसमें हम जो 6 इंच का बैंडेज है वो रोल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको स्वेलिंग साइड देखना है, कौन सा फ्रैक्चर है। उसके बाद उस पर एक सॉफ्ट रोल अप्लाई करना है। सॉफ्ट रोल अप्लाई करने के बाद पीओपी का मेजरमेंट करना है। पीओपी का मेजरमेंट करने के बाद पीओपी को अरेंज करना है, जमाना है। 3 से 4 पीओपी लगते हैं। उसके बाद पीओपी को पानी में भिगोना है। पीओपी को पानी में भिगोने के बाद सॉफ्ट रोल का मेजरमेंट करके पीओपी को गीला करके उसे सॉफ्ट रोल के अंदर डाल देना है और स्लेब जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे उसे फिक्स कर देना है। उसको वहाँ पे फिक्स करने के बाद बैंडेज की हेल्प से उसे बाइंड किया जाता है, लपेटा जाता है इस तरह से, ताकि जो हमने लगाया है पीओपी वो अच्छे से फिक्स हो जाए, पैर मोबिलाइज ना हो, इमोबिलाइज होकर रहे। अगर फ्रैक्चर साइड मोबिलाइज होगी तो पेशेंट को पेन होगा और स्वेलिंग और बढ़ जाएगी। अब इस पेशेंट को हम 1 वीक के लिए स्लेब लगाएंगे। उसके बाद पेशेंट को पक्का प्लास्टर कास्ट लगाया जाएगा। इस तरह से ये हम लगाते हैं। दोस्तों, आप लोग देख के समझ चुके होंगे किस तरह से स्लेब लगाया जाता है। स्लेब को लगाकर कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है ताकि आगे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, पेशेंट का जो फ्रैक्चर इमोबिलाइज हो। थैंक यू।